हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं आपका एडुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स सीखेंगे जो कि सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में काम आएगा। एंड इवन सिर्फ सीए फाउंडेशन में नहीं, सीए इंटर एंड फाइनल में भी बहुत सारे पेपर्स में ये ट्रिक काम आता है ना। कैलकुलेटर आपको पता होना चाहिए कि सीए के एग्जाम्स में कैलकुलेटर आर अलाउड, बट नॉर्मल कैलकुलस। बट ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक होता है सीए के एग्जाम्स में जो हम लोग कैलकुलेटर का फंक्शन यूज करते हैं, बट वो सारे कैलकुलेटर में काम नहीं आता है। सो आई जनरली रिकमेंड टू कैलकुलेटर्स टू स्टूडेंट्स, या तो कैशियो का MJ12D या फिर ऑरपैट का OT512GT। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, ये कैलकुलेटर है ऑरपैट का OT512GT जो मैं यूज करता हूं while स्टडिंग, while टीचिंग, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कैलकुलेटर ट्रिक्स which we can use in the exam. Let's get started. तो जैसे आपको सबसे पहले यहां दिख रहा होगा रूट ओवर ऑफ 64। ना ये रूट ओवर ऑफ 64 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे ना, 64 लिखेंगे और फिर स्क्वायर रूट फंक्शन को प्रेस कर दो। किसको प्रेस कर देंगे? स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट प्रेस करते हैं, कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आया? 8 आया। वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 5000 का फोर्थ रूट। तो क्या करेंगे हम? 5000 लिख देंगे। फोर्थ रूट का मतलब है 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस करना है। तो 1 2, तो 2 बार प्रेस करने से कितना आ रहा है? 8.40896, 8.40896, समथिंग लाइक दैट। जैसे तुमको अगर 256 का 8th रूट बोल रहा है तो तुम क्या करो? पहले 256 लिखो और फिर 8th रूट का मतलब है 3 बार स्क्वायर रूट प्रेस करना है। 1 2 3, ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है? 20821 का 16th रूट कैसे निकालेंगे? पहले क्या करो, कैलकुलेटर में 20821 लिख लो। 16th रूट का मतलब है 4 बार स्क्वायर रूट। 1 2 3 4, और 4 बार स्क्वायर रूट प्रेस करने से आ रहा है 1.86168, 1.86168, फिर 5 है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 64064, 64064। यस और नो? जैसे यहां पर 85,926.30 उसका 32nd रूट है। 32nd रूट का मतलब है 5 बार स्क्वायर रूट प्रेस करना है। पहले नंबर लिख, पहले क्लियर कर लो, फिर नंबर लिखो 85,926.30। 32 का मतलब 5 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5। तो ये कितना आ रहा है? 1.426236, 1.426236। और इसके बाद भी है, क्या है सर? 15299। मतलब ध्यान रखने का क्या है कि अगर तुमको फोर्थ रूट बोलेगा तो मतलब 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे। 8th रूट बोलेगा 3 बार स्क्वायर रूट। 16th रूट बोलेगा 4 बार स्क्वायर रूट। 32nd रूट बोलेगा 5 बार स्क्वायर रूट। तो वही चीज को लेकर यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? इफ आई एंटर अ नंबर इन कैलकुलेटर एंड प्रेस स्क्वायर रूट बटन वंस, एक बार प्रेस करने से क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है। क्या आता है? स्क्वायर रूट। 2 बार अगर स्क्वायर, ट्वाइस 2 बार स्क्वायर रूट बटन दबाएंगे तो क्या आएगा? उससे फोर्थ रूट आएगा। उससे क्या आएगा? फोर्थ रूट। 3 बार थ्राइस अगर स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? उससे 8th रूट। तो नंबर नॉर्मली लिख देते हैं 8th रूट। ठीक है ना? 4 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? 16th रूट। और 5 टाइम्स में क्या आता है? 32nd रूट। 32nd, 16th, ये क्या होगा? रूट होगा। 16th रूट और यहां पर 32nd रूट। सर ये हमको ध्यान कैसे रहेगा? देखो सिंपल, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। एक बार में स्क्वायर रूट, स्क्वायर में 2 होता है, ट्वाइस में इंटू 2 कर लो, 2 इंटू 4 होता है, थ्राइस में इंटू 2 और कर लो, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 32। मतलब 6 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? 32 इंटू 2 कितना होता है? 64। तो 64th रूट आएगा। 7 बार में क्या आएगा? 128 रूट आएगा, क्योंकि 64 इंटू 2 128 होता है। इस तरीके से हम लोग रूट निकाल सकते हैं। हाँ, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, 8th रूट, 16th रूट बता दिए, 5th रूट या 6th रूट या 7th रूट ये सब कैसे निकलेगा? उसके बारे में भी बताएंगे। वो भी कैलकुलेटर में ट्रिक वाइज निकल सकता है, बताएंगे उसके बारे में भी। अभी हम लोग, ये हो गया फर्स्ट ट्रिक ना। सेकंड ट्रिक का बात कर रहे हैं। जैसे यह नंबर क्या लिखा हुआ है?
1.1085 टू द पावर 18। मतलब कभी भी क्वेश्चन अगर a टू द पावर b के फॉर्म पे है, किसमें, a टू द पावर b, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं उसका वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटर। इसका तरीका क्या होता है ना, सबसे पहले हम प्रेस क्या करते हैं, a को, a मतलब जो बेस में है, फिर क्या करते हैं, इनटू प्रेस करते हैं, कितने बार, एक बार, वन टाइम, और फिर हम इक्वल टू प्रेस करते हैं, कितने बार, जितना पावर में है उससे कम, पावर में अगर b है तो b माइनस वन टाइम्स, कितने बार, b माइनस वन टाइम। समझ में आया? जैसे यहां पर 1.1085 टू द पावर 18 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1.1085 लिखेंगे, एक बार इंटू प्रेस करेंगे और इक्वल टू कितने बार, 17 बार। चलिए करते हैं, क्या है 1.1085, फिर एक बार इंटू और इक्वल टू कितने, 17 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये कितना आ रहा है, 6.3862, 6.386200, उसके बाद 56833, 56833, 56833, यस और नो। अच्छा एक चीज देखा तुम, ध्यान दे एक चीज, यहां पर पावर में 18 है और कैलकुलेटर का एकदम टॉप लेफ्ट में देखो क्या लिखा हुआ, 19 लिखा हुआ है, तो ये हमेशा होगा, जितना पावर में होगा ना वहां टॉप लेफ्ट में हमेशा एक ज्यादा होगा। तो अगर तुमको काउंटिंग नहीं भी करना है तो सिंपल है, अगर पावर 18 है तो जब भी ऊपर में 19 आ जाएगा रुक जाना है। जैसे हम लोग जानते हैं 2 पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, 32 होता है, बट कैलकुलेटर से कैसे चेक कर लें, 2 पहले लिखो, पहले क्या लिखेंगे, 2, फिर एक बार इंटू और इक्वल टू कितने बार, 4 बार, तो ऊपर में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6 1 2 3 4, तुम देखो 4 बार प्रेस करने से 2 के बाद क्या किया आप, एक बार इंटू प्रेस किए, पहले क्या लिखे 2, फिर एक बार इंटू, फिर इक्वल टू कितने, 4 बार, 1 2 3 4, तो 4 बार प्रेस करने से 32 आ रहा है ना, और देखो ऊपर में 6 लिखा हुआ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। जैसे यहां पे देखो 2.85 पावर 18 निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले 2.85, फिर एक बार इंटू, अच्छा पावर में 18 है मतलब ऊपर कितना दिखना चाहिए, 19, तो जब ऊपर में 19 आ जाए तब रुक जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखो जब काउंटिंग 17 ऊपर 19 दिख रहा है, ऊपर 19 में कितना, 153 153, फिर 8889 8896, फिर 965.491 समझ में आ रहा है। नाउ ये सारे क्वेश्चंस आपका टास्क है खुद से करने का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। तो ये टास्क आपका, कमेंट में जरूर बताइएगा इन सभी क्वेश्चंस का आपका आंसर क्या है। एक है 1.18632 टू द पावर 65, दूसरा है 1.15631 टू द पावर 49, तीसरा है 1.2351 टू द पावर 41 एंड लास्ट है 1.0096 टू द पावर 93। ये 4 क्वेश्चन आपका क्या है, टास्क है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इसका आंसर्स क्या आया है, ठीक है। ये भी आपका टास्क है, ये भी आप ही का टास्क है। 2.228 3 पावर 16, 3 पावर 12, 6 पावर 8 एंड 1.2258 पावर 46। ये सभी क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपका आंसर क्या आया। अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे किसका किसका आंसर करेक्ट था, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली, राइट। अब जो हम बात कर रहे थे कि सर सेकेंड रूट में एक बार स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट में 2 बार, एट्थ रूट में 3 बार, 16th रूट में 4 बार, लेकिन फिफ्थ रूट अगर निकालने बोले तो इसको हम कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर से। अब एक बात समझना, इसको पता है इंडिसेस के फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं, जैसे 17 है तो पहले 17 लिख दो, और फिफ्थ रूट मतलब ही होता है 1/5। आई होप यू नो इंडिसेस से ये बताया है, टू द पावर 1/5। नाउ हम क्या करेंगे ना, जैसे 17 है, 1/5 कैलकुलेटर में डिवाइड कर लो, 1 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, तो 1 को 5 से डिवाइड करने से 0.20 आ रहा है, 0.20 आ रहा है ना। ये सब वैल्यूज अब कैलकुलेटर से कैसे निकलेगा, क्योंकि पहले तो क्या था, जितना पावर में है
उससे एक बार कम इक्वल टू, बट 0.2 कैसे कैलकुलेटर में होगा, मतलब इक्वल टू 0.2 टाइम्स कैसे करेंगे, इसलिए वो तरीका यहां पे यूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तरीका भी सिखाए थे ये यूज तभी होगा जब यहां पर ये नंबर्स क्या है, इंटीजर में है। अगर वो फ्रैक्शन या डेसिमल में होगा तब ये वाला ट्रिक यूज नहीं होगा, तब कुछ और ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक, देखो यहां पे लिखा भी है, हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ 8 टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर व्हेन बी इज इन फ्रैक्शन, पावर फ्रैक्शन में, डेसिमल में, तो कैसे निकालेंगे। इसका स्टेप क्या होता है पता है, सबसे पहले वही चीज बेस को लिखो टाइप ए, उसके बाद क्या करना होता है ना, स्क्वायर रूट को प्रेस करना होता है 12 बार। स्क्वायर रूट को प्रेस कितने बार करना होता है, 12 टाइम्स, ये फिक्स्ड है 12, चाहे कोई भी नंबर हो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको ये सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में माइनस करना होता है 1, जो भी आंसर आए -1 कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है पावर से, जो भी पावर में उससे मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद +1 एंड लास्ट स्टेप इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू, ऐसे करते करते कितने बार, 12 बार। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, जैसे यहां 17 टू द पावर 0.2 है, तो मैंने क्या, सबसे पहले टाइप ए मतलब बेस, तो कैलकुलेटर में सबसे पहले बेस यहां पे क्या है 17 प्रेस करेंगे। फिर मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट 12 बार, तो 12 बार स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा 12 बार स्क्वायर रूट प्रेस करने से चेक करो 1.0069194175 आया कि नहीं आया। उसके बाद क्या करना है, -1, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, बी से, मतलब पावर से, पावर में क्या है 0.2 एंड देन +1, तो ये आया होगा 1.0001383835। उसके बाद मैंने लास्ट स्टेप क्या लिखा, इनटू इक्वल टू 12 बार, मतलब एक बार इंटू एक बार इक्वल टू, ये हुआ एक बार, एक बार इंटू एक बार इक्वल टू, ये हुआ 2 बार, एक बार इंटू एक बार इक्वल टू, ये हुआ 3 बार, ऐसे करके 12 बार, 3 बार हुआ 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें आंसर आ रहा है 1.7626, 1.7626 1,666,858, 1,666,858, ठीक है, 1,666,858। इज इट ओके। जैसे एक और एग्जांपल है यहां पर देखो, जैसे एक और एग्जांपल है, तुमको क्या निकालने बोल रहे, 80 का क्यूब रूट। पहले क्या करो, उसको इंडिसेस में कन्वर्ट करो, 80 टू द पावर क्या होगा 1/3 ना, कैलकुलेटर में 1/3 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रहा है 0.3333, रेकरिंग चल रहा है कि नहीं। अब इसका वैल्यू निकालना है, मैंने तरीका क्या बताया, सबसे पहले कैलकुलेटर में किसको लिखेंगे, बेस को, बेस में क्या 80, उसके बाद स्क्वायर रूट कितने बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करते हैं -1, तो -1, फिर इंटू करते पावर से ना, ध्यान रखना 0.33 ना भर देना, जितने बार आ सकता है कैलकुलेटर में, 3 जितने बार आ सकता है उतने बार लिख लो, ठीक है। फिर प्लस इंटू 0.33 कर लिए, ठीक है। देखिए तो यहां पर क्या था, सबसे पहले क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, वापस ध्यान दीजिए 80 लिखेंगे, फिर क्या स्क्वायर रूट कितने बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किए, तो 1.00107 समथिंग आया। फिर -1, तो ये आ रहा है 0.001, इंटू किससे करेंगे, पावर से, दैट इज व्हाट 0.3333, लेकिन जितने बार कैलकुलेट जगह उतने बार लिख लो, जितना आया उसमें +1, और उसके बाद इंटू इक्वल टू कितने बार, 12 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बार इंटू एक बार इक्वल टू, एक बार इंटू एक बार इक्वल टू, और ये करने से आंसर कितना आ रहा है, ये करने से आंसर कितना आ रहा है 4.31111, 4.31111
430 देन 398। करेक्ट? यस और नो? तो वैसे ही यहां पर और 3 क्वेश्चंस है। ये आपका क्या टास्क है जो आपको जरूर से करना है, और इसका भी आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एक है 25180 टू द पावर 0.7, देन 48125 टू द पावर 1.2 एंड देन 28,500 का 10th रूट। इन 3 चीज का वैल्यू क्या निकालना है आपको, सॉल्व करना है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है आपको। आई होप मैंने टोटल में जो 3 ट्रिक आपको आज बताया है, और भी ट्रिक्स है जो कि सीए के एग्जाम्स में एप्लीकेबल है, बट आज के सेशन में मैंने 3 ट्रिक बताया। ये 3 ट्रिक आई होप आपको 100% क्लियर होगा। जो टास्क मैंने दिया उसका आंसर जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा हम लोग का चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस, क्योंकि सेकेंड पार्ट आएगा और हम लोग फर्दर और ट्रिक्स का बात करेंगे अबाउट विच वी कैन यूज इन द प्रैक्टिकल पेपर्स, और सीए फाउंडेशन पेपर 3 में तो भर भर के अप्लाई होने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।